नमस्कार। एस्ट्रो आप और हम सब में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस बड़े ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बृहस्पति, गुरु। ये ग्रह सूर्य के बाद सबसे बड़ा है और ये एक तरह से गैसों का एक बुदबुदाता हुआ गोला है और इसका जो व्यास है 9,87,00,000 मील है और इसकी गति 8 मील प्रति सेकंड से ये सूर्य की परिक्रमा करता है और इसको पूरी परिक्रमा करने में सूर्य की 12 वर्ष का समय लगता है। यानी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में इसको 12 वर्ष का समय लगता है और इसकी गति 8 मील प्रति सेकंड है। ये पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है और इस पे किसी भी प्रकार की जलवायु नहीं है। ये गैस का बुदबुदाता गोला है और इसकी सतह का तापमान 138 डिग्री है। ये कोमल वृत्ति का है, ज्ञान का प्रतीक है, संस्कार का प्रतीक है और पुरोहित, गुरु, ज्ञान, समाज को व्यवस्था देना, लोगों को शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करना, ये सब इसके गुण में आते हैं। ये ज्ञान का कारक है, मानवता का हितैषी है। ये अत्यंत शुभ माने जाने वाले कार्यों में आता है और इसी के इसमें गुण होते हैं और इसको देव गुरु बृहस्पति के नाम से भी जाना जाता है। यानी जितने भी हमारे ग्रहों के देवता हैं उन सब ग्रहों का गुरु, यानी उन सब ग्रहों से बड़ा, उन सब ग्रहों में भारी बृहस्पति गुरु भाई। और ये धर्मनीति का प्रवर्तक, गोरा रंग, स्थूल शरीर, बड़ा पेट, सत्वगुण प्रधान, ब्राह्मण जाति, आकाश तत्व का ये द्विपद ग्रह है। ये ग्रह विवेक, स्वास्थ्य, आयु, स्वर्ण, कांसा, दाल, धर्म ग्रंथ, सिद्धांतवादिता, मंत्रित्व, पुरोहिताई, राजनीति, स्त्रियों में संतान का कारक। इसकी वाणी गंभीर और शंख जैसी होती है। जिन लोगों की आपको इस तरह के गुण मिलते हैं तो आप समझिए कि उनका बृहस्पति कुंडली में एक अच्छी स्थिति में है और मजबूत है। अब बात करते हैं अशुभ बृहस्पति की। बृहस्पति खराब हो तो क्या फर्क पड़ता है? मंदबुद्धि, चिंता में रहने वाला, गृहस्थ जीवन में दुखी, बंद कारखाने, बंद उपकरण। जिन घरों में ये चीज़ें बंद मिलती हैं, ज़्यादा होती हैं, घड़ियाँ हुए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुए या जो भी चीज़ें बंद अवस्था में पड़ी हुई हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उनके बृहस्पति खराब है। और इनके अंदर ये क्षमता होती है। अब इसी में बात आ जाती है वक्री गुरु की। वक्री गुरु एक शुभ हो गया, अशुभ हो गया और वक्री हो गया। वक्री गुरु जिनके होते हैं, जिनकी कुंडलियों में वक्री स्थिति होती है इनकी, उनकी और भी बहुत विशेषता हो जाती है। उनके अंदर ये क्षमता होती है, ये गुण होता है कि वो वहाँ से कार्य प्रारंभ करते हैं जहाँ पे लोग छोड़ देते हैं, असफल हो जाते हैं। किसी भी काम में जिद्दी होना,
किसी भी लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाना। इसका अर्थ है कि उनकी कुंडलियों में वक्री बृहस्पति की स्थिति है। और ऐसे लोगों में एक खास गुण ये होता है कि ये लोग कभी जल्दबाजी नहीं करते। ये लोग बहुत धैर्य से कार्य करते हैं और ये जानते हैं कि जीवन में अवसर दोबारा नहीं आता। और बृहस्पति और शनि की एक बहुत बड़ी विशेषता है, स्थान हानि करे जीव, स्थान वृद्धि करे शनि। इन दोनों में मूल अंतर ये है कि बृहस्पति जहाँ पे बैठता है उस स्थान की हानि करता है, और अकेला बृहस्पति बैठा है अगर किसी की कुंडली में किसी भी स्थान पे, तो वो उस स्थान की प्रबल हानि कर देगा। और जिन ग्रहों को देखता है 5, 7, 9 भाव को ये देखता है, जहाँ भी बैठा होगा वहाँ से 5, 7, 9 को देखेगा, उनकी वृद्धि कर देगा। और शनि में अंतर ये होता है कि शनि जिस स्थान पर बैठता है वहाँ की रक्षा करता है, और 3, 7, 10 जहाँ पे दृष्टि डालता है वहाँ विनाश कर देता है। शनि के बारे में हम और बातें करेंगे जब हम शनि ग्रह के बारे में विवेचना करेंगे। आज बात हो रही है बृहस्पति की। बृहस्पति में एक खास गुण ये होता है कि ये जिन ग्रहों के त्रिकोण से गुजरता है उनके फलों को क्रियात्मक रूप में जीवन में परिवर्तित कर देता है। ये आपके पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है तो यानी पूर्व जन्म के पाप इस वर्तमान जन्म में आपको भोगने पड़ेंगे। इसमें राहु बृहस्पति युति होती है, शनि गुरु की युति होती है, बृहस्पति बुध की युति होती है, और सूर्य बृहस्पति की युति होने पे तो बृहस्पति अस्त हो जाता है, तो बृहस्पति अपने पूर्ण अच्छे गुण नहीं दे पाता है। बृहस्पति मंगल की युति होती है। बृहस्पति मंगल की युति अगर पंचम स्थान में हो जाती है तो वो संतान में बाधा उत्पन्न कर देती है। तो ये सब तो अलग विवेचनाओं में आएंगी ये बातें, लेकिन वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता का, स्थायित्व का, शांति का, सुख का, सौभाग्य का स्त्रियों के लिए प्रतीक बृहस्पति होता है। इसलिए बृहस्पति का रंग पीला है। पीला रंग भी हरे के बाद आता है। जब कोई बीज पृथ्वी में बोया जाता है और वो जब अंकुरित होता है तो अंकुरित होने पे जो उसका पहला रंग होता है वो पीला होता है। उसके बाद जब वो ब्रह्मांड के संपर्क में आता है और सूर्य की ऊर्जा लेता है और उसके अंदर जब क्रियाएं उत्पन्न होती हैं तब उसका रंग हरा होता है। और इसके बाद फिर प्रकृति जैसा बीज वैसा गुण संपन्नता होती चली जाती है। और बृहस्पति जीवन में आपके पुण्य पापों को दर्शाता है और जीवन में सुख का, समृद्धि का और चरित्र का सबसे प्रधान गुण बृहस्पति में ही होता है। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले ग्रह के साथ, और इसी के साथ आपको जो स्वर विधि की विवेचना भी देखते जाइए, उनके अनुभव संकलित करिए और वीडियो को लाइक करिए और बैक करके बताइए आप और हम सब संस्था अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने जो चीज़ें अब हमारे जीवन से छूटती जा रही हैं नई परिभाषाओं में, उनसे
नई पीढ़ी को जोड़ने का काम कर रही है। और ज्योतिष के बारे में मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, और अभी बहुत लोग इसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये होता है कि नहीं होता है, सही है, कितने % होता है। ये मत पूछिए, आप इसको परखिए। आप कुछ देंगे नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं। आप अपना विश्वास नहीं देंगे, अपना समर्पण नहीं देंगे, तो आप में आस्था उत्पन्न भी नहीं होगी। आप भ्रम की स्थिति में ही बने रहेंगे। इष्ट बिना सब भ्रष्ट है। ज्योतिष, वैद्य, पुराण, इनकी जो सफलता होती है इष्ट की प्रबलता पे होती है। और इष्ट आपका प्रबलता होगा जब आपका सूर्य चंद्रमा प्रबल होगा, आपके विचार प्रबल होंगे, आत्मशक्ति प्रबल होगी। और ये बिना सत्य की अवधारणा के होता नहीं है। नमस्कार।